हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पे बेस्ड है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इन अ गिवन सर्किट फॉर मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड टू आरएल इट्स वैल्यू शुड बी। आरएल का वैल्यू क्या होगा यदि हम चाहते हैं कि वहां से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। ये आपका सर्किट है। हम जानते हैं कि यदि लोड में रेजिस्टेंस हो और यदि आपका सर्किट या आपका नेटवर्क जो है वो कैसा है, वो कंबाइंड इम्पिडेंस वाला, जहां रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टर है, कैपेसिटर, इस टाइप का कोई सर्किट है यदि, तो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो हमने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं। तो इस केस में लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH के बराबर हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। आप चाहें तो आप डिफरेंट जो केसेस हैं उनको एक बार रिकॉल करने के लिए एक बार वीडियोस देख सकते हैं। तो इस केस में क्या है, लोड रेजिस्टेंस है हमारा, प्योरली रेजिस्टिव है। प्योरली रेजिस्टिव के केस में क्या होगा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरएल है, उसका वैल्यू क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH होगा उसके बराबर होगा। तो सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ZTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ZTH निकालने के लिए सबसे पहले हम लोड रिमूव करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लोड को रिमूव कर दिया, आरएल को रिमूव कर दिया, और यहाँ से देखते हुए हम क्या निकालेंगे, ZTH निकालेंगे। इनका वैल्यू लिख लेते हैं। ये 2 ओम है, माइनस J2 है, J4 ओम से। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम करते हैं जितने भी सोर्सेस हमारे सर्किट में होते हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। यदि हमारे पास में कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है आइडियली। तो हम वोल्टेज सोर्स को करते हैं शॉर्ट सर्किट, और यदि हमारे पास कोई करंट सोर्स है तो हम क्या करते हैं, उसे ओपन सर्किट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है हमको ZTH निकालना है, तो हमने क्या किया, उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हमें यदि ZTH निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रांचेस जो है, ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो इसके पैरेलल में। अच्छा, ये कहाँ से आया, आपको तो वैल्यूज क्या दी हुई थी, इंडक्टर की वैल्यू मिली हेनरी में दी थी, कैपेसिटर की वैल्यू मिली फैराड में दी हुई थी। हमने क्या किया, हमने क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाला। हमने, ये क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, और XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा C। तो इसमें रख के हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। तो हम यदि बोले यहाँ की, तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू 1K मल्टीप्लाइड बाय 4 मिली इज इक्वल टू J4 ओम्स। इसी तरह से यदि हमें निकालना है क्या, XC निकालना है, तो हम बोल देंगे माइनस ऑफ J बाय ओमेगा C, इट इज इक्वल टू माइनस J डिवाइडेड बाय 1000 जो कि 1K है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ विच इज इक्वल टू माइनस J2 ओम्स। ये आपने यहाँ रखा है, डायरेक्ट लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि मुझे ZTH निकालना है, ठीक है, ZTH निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये क्या है माइनस J2 ओम, ये क्या है प्लस J4 ओम, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ये दोनों जब सीरीज में है तो हमारा ये ओवरऑल क्या हो जाता है, ZTH विल बी इक्वल टू ये 2 ओम्स पैरेलल विद 4 - 2 इज 2J, दिस विल बी इक्वल टू 4J डिवाइडेड बाय 2 + 2J विच इज इक्वल टू 2J डिवाइडेड बाय 1 + 1J। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL should equal to magnitude of ZTH which is equal to 2/√2 which is equal to √2 which is equal to 1.414। इतना ओम्स RL की वैल्यू यदि हम इतनी रखते हैं तो वहां से मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर होगी।